प्रभुनाथ सिंह जब 1995 में चुनाव हारे तब एकाएक सरकार का रवैया पूरा बदल गया, कुर्की तक की नौबत आ गई। कैसे हुआ ये सब पूरा कुछ? देखिए 1995 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। चुनाव हारने के बाद पिताजी पे लगातार 2 केस, एक चुनाव से पहले एक चुनाव के बाद, यही दोनों केस में वो जेल में भी बंद है। और उसके बाद मतलब सरकार द्वारा उनको एनकाउंटर का ये घोषित किया गया कि प्रभुनाथ सिंह को देखते एनकाउंटर कर दो। ऑफिशियल था ये? ऑफिशियल था। 1995 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था और चुनाव से पहले एक केस, चुनाव के बाद एक केस, इसी दोनों केस के सिलसिले में वो जेल में बंद है। एक लालमुनी देवी वाला है, उनके बेटे का हरिंदर राय वाला केस है, और एक केस है अशोक सिंह हत्याकांड का। उसके बाद हमारे घर की कुर्की जब्ती निकाली गई, और कुर्की जब्ती निकालने के बाद हम बहुत छोटे थे उस समय, लगभग जो लोग बताते हैं कि 5000 फोर्स आया था हमारे मसरक में। हमारे घर को चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी, और सरकार द्वारा स्पेशल एक पटना सिटी पुलिस हुआ करते थे, पटना सिटी एसपी थे RS भट्टी साहब, जो पूर्व अभी DGP से अभी ये हुए हैं, रिटायर हुए हैं। तो वो आए थे हमारे घर पे बुलडोजर के साथ, और बुलडोजर का काम ये था उस समय कि घर के ऊपर चढ़ा के घर को बिल्कुल समतल कर देना है। लेकिन जब उन्होंने बुलडोजर के ड्राइवर को बोला कि घर के ऊपर बुलडोजर चलाना है, तो ड्राइवरों ने हाथ खड़े कर लिए और भाग गए वहां से। उसमें से एक ड्राइवर बोला कि हम मालिक के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकत। जाहिर सी बात है, बुलडोजर छपरा से किसी यहाँ से आया होगा, तो उन्होंने सीधा से बोला कि हम मालिक के घर पे, एक घर से हमारा बहुत पुरान संबंध बा, हम एक घर पे बुलडोजर नहीं चला सकत। और ड्राइवर भाग गए। आनंद फानंद में दूसरे बुलडोजर ड्राइवर का तो व्यवस्था हो नहीं सकता था, तो बड़े बड़े हथौड़ा मंगाया गया, और हथौड़े के थ्रू हमारे घर के हर एक कोने को तोड़ा गया। उसमें ये भी कहा जाता था कि जब प्रशासन द्वारा कहा गया कि घर के कोने कोने पे जाके खड़ा हो जाओ, तो एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है कि जो जिला बल गई थी उसमें 2 फांक हो गया। मतलब कहते हैं लोग कि क्षत्रिय जो फॉरवर्ड टाइप के लोग थे, जो मेरे पिताजी को समर्थन करते थे, उन्होंने घर के अंदर एंट्री करने से मना कर दिया कि हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। घर के अंदर बहुत कम मात्रा में फोर्स गई थी, और सारे फोर्स घर के बाहर ही खड़े रहे थे। उनका कहना था, मतलब उनका एक समर्थन था मेरे पिताजी को लेके कि हम अभी प्रभुनाथ सिंह को समर्थन करते हैं। ये जिला बल द्वारा भी था, और 2 फांक में बट गई थी जिला दल। ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई एक अभियुक्त जिसके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है, और उसमें पुलिस भी 2 फांक में बट गई। आपस में ही विरोध हो गया। तो कुछ जो हमारे समर्थक थे वो घर के अंदर नहीं गए, घर के अंदर वही गए जो हमारे विरोधी थे, और घर का कोना कोना तोड़ा गया। उस समय जो 1985 में पिताजी शेर साहब से चुनाव लड़े थे ना, तो हमारे घर के दलान पे एक शेर का मूर्ति बना हुआ था। तो पटना से टेलीफोन आया मसरक थाना में कि उस शेर के तूर द, जन शेर छाप बनल बानू, जन शेर के मूर्ति बनल बा, ओकरा के तूर द, आ ओकरा के तूर के तू ले ले यह थाना जेल में बंद करी है। मतलब प्रभुनाथ सिंह नहीं मिले तो वो जो शेर की मूर्ति थी उसको तोड़ के लोग लेके गया जेल में बंद करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने बल तोड़ दिया। बहुत सारा प्रशासनिक दबाव आया, उस दबाव को लेके पापा ने सरेंडर कर दिया था छपरा जेल में। उसके बाद कुर्की जब्ती के बाद, और कुर्की जब्ती में छपरा जेल में फिर पापा आ गए थे। कुर्की जब्ती के बाद छपरा जेल में आ गए थे। घर की माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि कमाने वाले मेरे घर में बड़े पापा और पापा 2 ही जने थे, और दोनों का नाम एज अ अभियुक्त था। तो मेरे पापा बाहर चले गए थे और बड़े पिताजी ने सिलेंडर कर दिया था। मम्मी बताती हैं कि उस समय क्या हुआ कि बहुत जो हमारे समर्थक, जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अच्छे पदों की नौकरी तक छोड़। हाँ, ये किस्सा बड़ा मशहूर कि फौज के लोगों ने अपनी नौकरी छोड़कर घर की रक्षा के लिए वो ड्यूटी दिया करते थे। 150 के आसपास लोग। बिल्कुल ऐसा था। मतलब लगभग 150 से 200 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और हमारे घर में ना 24 आवर अपनी ड्यूटी बांट ली थी। क्योंकि जो परिस्थिति थी सरकार द्वारा, जो सरकार का रवैया था, वो रवैया हमेशा हमारे घर में किसी को भी क्षति पहुंचा सकता था। उसलिए फौज में कुछ लोग थे, कुछ RPF में थे, कुछ एयरफोर्स में थे, कुछ आर्मी, इन्होंने नौकरी छोड़ दी या 6-6 महीने का इंटरवल का ये लिया, जॉब से स्किप करा, क्योंकि हमारे घर में वो ड्यूटी कर रहे थे, हमारा घर का प्रोटेक्शन कर रहे थे। और बहुत
और ये सिलसिला सिर्फ 1-2 दिन का नहीं था, लगभग कहते हैं कि 2 साल तक हमारे घर में ऐसे ही कुछ लोग तो नौकरी छोड़ ही दिए थे और हमारे घर में एज ए प्राइवेट रहते थे। बहुत बड़ी बात थी, ये सम्मान की बात है। हम वैसे लोगों को आज भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके बच्चे भी आज भी हमारे साथ हैं। आज भी बहुत लोग, एक बीरेंद्र सिंह आरपीएफ में हुआ करते थे, तो उनके बच्चे भी आज हमारे आते हैं घर में। हमारा घर से वैसा ही संबंध है। तो हमारे बुरे वक्त में भी बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत साथ दिया।